दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे अभागे बेटे की जिसे अपनी माँ की कदर उसके जाने के बाद पता चलती है। एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही ज़िद्दी और मूडी टाइप का था। उसकी माँ लेकिन बहुत ही निश्चल स्वभाव की थी। उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी ममता में कोई कमी नहीं थी अपने बेटे के प्रति। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठे करती ताकि रमेश की पढ़ाई अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके और रमेश को 2 वक्त की रोटी मिल सके ताकि वो भूखा ना सोए। जबकि उसकी माँ कई कई रातें भूखे पेट सो के गुजार देती थी, लेकिन उफ़ तक नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ रमेश, उसे अपनी माँ की इस मेहनत मजदूरी का ज़रा भी कोई भी जिसको कहते हैं कदर नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उसे तो ये लगता था कि उसकी माँ की एक आँख नहीं है, इस वजह से उसका हर जगह उपहास उड़ाया जाता है, हर जगह वो मजाक का पात्र बन जाता है। चाहे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी या एनुअल अवार्ड फंक्शन होता था, रमेश तो अव्वल था ही पढ़ाई लिखाई में। तो उसकी माँ हमेशा खुशी में चली जाती थी कि बेटे को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, पर बेटा तो इस तरीके से माँ को घूरता था जैसे माँ ने कौन सा पाप कर दिया हो बेटे के स्कूल में पहुँच के। एक दिन तो हद ही हो गई जब रमेश को उसके दोस्तों ने इतना ज़्यादा ये कह के चिढ़ा दिया कि तेरी माँ तो काणी है, तू तो काणी माँ की औलाद है, कितना गंदा दिखता है तेरे माँ का चेहरा, एकदम डरावना भूतिया सा। ये सुन के ही रमेश को शर्म से पानी पानी होना पड़ा और उसे बहुत बुरा लगा। रमेश ने घर आते ही अपनी माँ पे सारा गुस्सा उतारा और बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मेरा उपहास और मेरा मजाक उड़वाने के लिए हर जगह आ जाती हो। मुझे तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आती है। तुम जाओ यहाँ से, मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। माँ ने ऐसी बातें सुन के भी अपने कलेजे को शांत कर लिया और उसने बच्चे की बातों का बुरा ना माना और हंसती खेलती फिर अपने कामों में लग गई। दिन बीतते गए। रमेश अव्वल दर्जों से पढ़ाई करके पास हुआ और ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया और बहुत ही बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। वो अपनी बूढ़ी माँ को गांव में ही छोड़कर अपना शादी ब्याह करके एक बच्चे के साथ अलग रहने लगा। दिन इस तरीके से बीतते गए। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उसके दरवाजे पे आई और उसने अपनी माँ को पहचान तो लिया था, लेकिन फिर भी बहुत गंदे तरीके से दुत्कारा कि ए बुढ़िया, कहाँ आ गई तू? यहाँ इतने बड़े घरों में आती है क्या तू? चोरी चकारी करने? चली जा यहाँ से। किससे मिलने आई है तू? अभी चली जा, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। और इतना सुनते ही उस दुखियारी माँ के आंखों में आंसू आ गए और वो चली गई। कुछ दिन बीते और रमेश को बड़ा पछतावा हुआ क्योंकि उसने अपनी माँ को तो पहचान ही लिया था। उसने सोचा एक बार जाके माँ को देख ही आता हूँ वो किस हाल में है। रमेश गांव पहुँचा तो देखा वहाँ पे उसके घर पे ताला लगा हुआ था। उसको थोड़ी हैरानी हुई कि कहाँ चली गई माँ। तो उसने आस पड़ोस में पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी माँ तो कब का चल बसी, आपको नहीं पता आप कितने नालायक हैं। आपके लिए आपकी माँ ने कितना किया और आप ऐसा बेटा होने से तो ना औलाद ही अच्छा है, किसी को रखे भगवान। ये सुन के रमेश शर्म से पानी पानी हो गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो देखा कैसे उसकी माँ ने उसकी फ़ोटोज़ बचपन की स्कूल के अवार्ड फंक्शन की सहेज के रखी थी और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी को उसने खोला तो उसके पढ़ के उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे रमेश, तुम हमेशा मुझे जली कोटी सुनाते रहे, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे ज़्यादा खासो खास होता है। तुमको शायद पता नहीं कि मेरी एक आँख क्यों नहीं है। बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का देहांत कैसे हुआ? हम लोग कार से जा रहे थे और सामने से बहुत रात हो चुकी थी तो ट्रक आ रहा था जो तुम्हारे पिताजी को दिखा नहीं। बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें तुम्हारे पिता तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और उस टाइम पे तुम्हारी आँख में कांच का टुकड़ा घुसने की वजह से तुम्हारी आँख का ऑपरेशन करने को डॉक्टर ने बोल दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा सारी दुनिया में मजाक का पात्र बने, क्योंकि लोग उसको चिढ़ाएंगे कि तू एक आँख से काना है, तू एक आँख से काना है। मैं ये सह नहीं सकती थी। इस वजह से बेटा मैंने डॉक्टर को कहा कि आप मेरी एक आँख ले लो और मेरे बेटे की
आँख का ऑपरेशन करके उसे मेरी आँख लगा दो, ताकि मेरा बेटा मेरी आँखों से ही पूरी दुनिया को देख पाए। मैं उसी में संतोष कर लूँगी, उसी में खुश हो जाऊँगी। बेटा, तुम्हारे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका कारोबार ठप हो गया था, इस वजह से वो टेंशन में चलते थे। उनके पार्टनर्स ने, जिनको वो भाई समान मानते थे, उन्होंने धोखा दिया था। इस वजह से ही वो उस दिन बहुत टेंशन में थे, तो गाड़ी वो नियंत्रण नहीं कर पाए और एक्सीडेंट हुआ। हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए तुमको लेके गांव के पुश्तैनी घर पे मैं आके मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खिलाती पिलाती थी, पढ़ाती थी, ये सोच के कि एक दिन बड़े होके जब तुम बहुत पैसा कमाने लगोगे तो अपने बाप का और मेरा नाम रोशन करोगे। परंतु जब मैं उस दिन आई और तुमने मुझे पहचान के भी धुतकार दिया, तो मेरी सारी आशाओं पे पानी फिर गया। बेटा, कोई भी औलाद इस तरीके से अपने माँ बाप को इस तरीके से धुतकारे तो ऐसा दिन देखने से पहले भगवान उस माँ बाप को मृत्यु प्रदान करें, वही सही है। बेटा, उस दिन मैं वापस आई और मेरी मृत्यु हो गई। काश मैं ये सोचती हूँ कि काश अब तुम समझ पाओगे शायद इस चिट्ठी को पढ़ के कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कितना अपार था, और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए। बेटा, जब भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं कभी भी उस बात को दिल पे नहीं ली, क्योंकि मैं सोचती थी मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर सबको मुंह तोड़ जवाब देगा। परंतु बेटा, उस दिन तुमने मेरा अपमान करके मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। आशा करती हूँ बेटा अब तुम बहुत सुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारी ये एक आँख से अंधी माँ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे बच्चे ऐसे अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा कर सकते हैं। कभी भी माँ बाप के साथ ऐसा ट्रीटमेंट मत करिए, क्योंकि समय सबको वही फिर मुँह के पलट होके दिखाता है। माँ बाप भगवान समान हैं। आप भगवान से पहले माँ बाप को पूजेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइएगा किसी भी हालत में। माँ बाप जैसे भी हैं वो माँ बाप हैं, उनकी हर हाल में सेवा करना हम सब बच्चों का परम धर्म है। इस बात को गांठ बांध लीजिए दोस्तों। कभी भी उनका तिरस्कार मत करिएगा, वरना आपको भगवान जी के दंड से कोई नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मेरी आवाज़ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते दोस्तों।